इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपके अंदर दो इंसान रहते हैं, एक वो जो हार मान लेता है और दूसरा वो जो हार को सबक बनाकर फिर से खड़ा हो जाता है। और आपकी जीत सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आप किस इंसान को ज्यादा बार चुनते हो। जब आप खुद को पहचानने लगते हो तो आपको समझ आता है कि आपकी असली ताकत क्या है। लोगों की नजर में आपकी कीमत क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि आपकी नजर में आपकी कीमत क्या है। दुनिया कहेगी तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हो तो आपकी आत्मा जवाब देती है, मैं कर सकता हूं, और मैंने करना शुरू कर दिया है। खुद को पहचानने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूं या बस दुनिया की भीड़ में खो गया हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं या फिर मैं उन लोगों जैसा बन रहा हूं जिनसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं? इस किताब का पहला अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। खुद का सम्मान करो, अपने फैसलों की कद्र करो, अपनी मेहनत की कीमत समझो, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हो, दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाने से पहले खुद को दिखाई थी। और आपकी असली जीत तभी शुरू होगी जब आप खुद से ये कहोगे, हाँ, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद पकड़ता हूं। खुद को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर कदम रखते ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। चैप्टर 2, ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाओ। जिंदगी में जीतने का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान, कोई हालात या कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे बड़ा दुश्मन होता है ध्यान भटकना। और ये बात जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक होती है। जब एक इंसान अपने सपनों पर फोकस करता है तभी वो आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो हर छोटी छोटी चीज में उलझ जाता है, दूसरों की लाइफ देखकर परेशान हो जाता है, सोशल मीडिया के जाल में फंस जाता है, तब उसका दिमाग धीरे धीरे बिखरने लगता है। और यह अध्याय इसी बिखराव से बाहर निकलने की शक्ति देता है। इस अध्याय में कहा गया है कि आपके आसपास 3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। पहला, वो लोग जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन आपकी मेहनत पर शक करते हैं। दूसरा, वो हालात जो आपको इमोशनली कमजोर बनाते हैं और आपका ध्यान आपकी प्रायोरिटीज से हटाते हैं। और तीसरा, वो चीजें जिनका आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, लेकिन आप अपना समय उनमें गंवाते जाते हो। अगर आप जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है। आप उसे बचा भी सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो, और ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका समय सबसे जल्दी चुरा लेती हैं। इस अध्याय में एक गहरा संदेश है। आप जिस भी चीज को अपनी नजर देते हो, वही आपकी जिंदगी को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। अगर आपकी नजर सपनों पर है, आप आगे बढ़ोगे। अगर आपकी नजर दूसरों की जिंदगी पर है, आप पीछे रह जाओगे। अगर आपकी नजर दुनिया की नकारात्मक बातों में फंसी है, आपकी सोच धीरे धीरे झर से भर जाएगी।